उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं साले सफ़ीर अब्बासी। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं और आज पाकिस्तान के पार्लियामान में कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ को 24वां पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर दिया है। आज के अवान में बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के हवाले से कार्रवाई अमल में लाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वोटिंग के अमल की निगरानी की और आज शहबाज शरीफ को 201 अरकान कौमी असम्बली ने वोट कास्ट किया, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मुतफिका उम्मीदवार उमर अयूब खान थे, उनको 92 वोट पड़े। यूं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। आज के इजलास के हवाले से आपको तफसीलात अगर बताएं तो आज कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे शुरू हुआ। 11 बजे शुरू होने वाला इजलास उसकी जो आगाज़ था वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर जो सीनियर अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी आमद से हुआ। जैसे ही कौमी असम्बली के हाल में अरकान कौमी असम्बली पहुंचे, उसके बाद बाकायदा वोटिंग का अमल शुरू हुआ। अब वोटिंग के अमल के मुकम्मल होने के बाद नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 घंटा 25 मिनट पार्लियामान से खिताब किया। ऐवान ज़ेरी से उनका ये खिताब था, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अपने जो इत्तेहादी दोस्त थे, इत्तेहादी जमातों के जो अरकान कौमी असम्बली थे उनका शुक्रिया अदा किया, बल्कि साथ साथ उन्होंने अपोजिशन को भी ये दावत दी कि वो आए, मिल बैठ कर ना सिर्फ इलेक्शन इस्लाहात करें बल्कि मुल्क को भी बुहरान से निकालने के लिए उनका साथ दें। शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी, जो उनका खिताब था, उसके दौरान शदीद अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई देखने में मिली। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर जो डाइस है उसके सामने खड़े होकर एहतजाज किए, शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली थे, उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी थी और वो अरकान कौमी असम्बली जो मुखालिफ थे उनके नारों के जवाब में वो भी नारे लगा रहे थे और वो शहबाज शरीफ और अपनी पार्टी को और अपनी दीगर इत्तेहादी जमातों को डिफेंड कर रहे थे। शहबाज शरीफ की तकरीर में उन्होंने मुल्क को माशी बुरान से निकालने का भी अपना प्लान पेश किया। इसके अलावा मुल्क में जो सियासी इस्तेकाम है उसको भी परवान चढ़ाने के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ की तकरीर 1 घंटा 25 मिनट तक जारी रही। उसके खत्म होने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान के पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी में उमर अयूब खान ने अपना खिताब शुरू किया। उनकी तकरीर शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है, नौ मुंतखब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी तकरीर से भी ज़्यादा तवील रही और उन्होंने कमोबेश 2 घंटे की तकरीर की। उनकी तकरीर के दौरान जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने उनको ये बार बार रिक्वेस्ट भी की कि उमर अयूब खान साहब आप अपनी तकरीर को वाइंड अप करें, लेकिन उमर अयूब खान साहब ने अपनी जो है वो तकरीर जारी रखी और 2 घंटे मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपनी तकरीर को ख़त्म किया। उन्होंने अपनी तकरीर में अपने जो खिताब में इज़हार ख्याल में ये कहा कि शहबाज शरीफ और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने गलत रास्ते से पार्लियामान आने का इंतखाब किया। उन्होंने इंतखाबात के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुश्किलात दरपेश रहीं उनका भी जिक्र किया और बारहा स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को ये मुतालबा किया कि उनके इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसमें स्पीकर कौमी असम्बली अपना किरदार अदा करे। 2 घंटे तक जारी रहने वाली उमर अयूब खान की तकरीर के अख्तिताम पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का जो इजलास है वो कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया है। इसके साथ साथ आज के कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के जो अरकान कौमी असम्बली थे और जो इत्तेहादी जमातों के जो अरकान कौमी असम्बली थे उनके दरमियान तल्ख कलामी भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ के जो पार्लियामान के जो सार्जेंट्स हैं उन्होंने मामले को कंट्रोल किया और उसके बाद जो पार्लियामान की एक किस्म की जो कार्रवाई है वो जारी रही। सुबह 11 बजे शुरू होने वाला जो पार्लियामान का ये सेशन था, ये तकरीबन 4:30 के करीब खत्म हुआ और अब कल दोबारा 11 बजे तक ये सेशन मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पार्लियामान का सेशन खत्म होने के बाद जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो वापस यहाँ से रवाना हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त मरी रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब कल नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो बने हैं वो सदर हाउस में अपने ओहदे का हल्फ भी लेंगे और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है।